नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और अब समय हो चला है हमारे वीकली पॉडकास्ट प्रॉपर्टी वाला का। नीरज पिछले 5 सालों से दिल्ली के मयूर विहार में किराए पर रह रहे हैं। एक दिन मकान मालिक का मैसेज आया कि या तो बढ़ा हुआ किराया दे दो या फिर मकान खाली कर दो। नीरज को मकान के हिसाब से किराया महंगा लग रहा है, इसलिए वो मकान छोड़ने का मन भी बना रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि इस शहर में नीरज का कोई और ठिकाना भी नहीं है और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो कहां जाएं। खैर, अगले दिन जब नीरज ऑफिस पहुंचे तो उन्हें याद आया कि उनके कलीग समीर ने ग्रेटर नोएडा में सस्ते में एक फ्लैट खरीदा था। फ्लैट बड़ा है और ईएमआई भी ज्यादा नहीं है। जब नीरज ने उन्हें ग्रेटर नोएडा में घर खरीदने की अपनी इच्छा जताई तो समीर ने कहा कि अरे भाई, वो तो पुरानी बात हो गई है। अब तो ग्रेटर नोएडा में कनेक्टिविटी इतनी बढ़ गई है कि सभी लोग यही मकान ले रहे हैं, जिससे प्रॉपर्टी की कीमतों में भी उछाल आ रहा है। क्या तुम जानते हो कि कल ही मैंने एक खबर पढ़ी थी कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट की आवासीय संपत्ति की कीमतें साल दर साल आधार पर 21.6% बढ़ी हैं। नीरज ने थोड़ा सोचते हुए कहा कि चलो तो अपने आसपास किराए पर ही कोई फ्लैट दिला दो। तुम्हारे आसपास तो काफी कम किराए में मकान मिल जाता है। तब समीर कहते हैं कि अरे भाई, किराए का भी यही हाल है। मैजिक ब्रिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ किराए की कीमतों में यहाँ साल दर साल आधार पर 13.5% की वृद्धि हुई है। तभी समीर मोबाइल में वही खबर नीरज को पढ़ाते हैं। खबर में लिखा था कि 1250 स्क्वायर फीट से ज्यादा एरिया के अपार्टमेंट सबसे ज्यादा खरीदे जा रहे हैं। इनका कुल मांग में 54.5% हिस्सा है। वहीं आधे से ज्यादा घर खरीदने वालों को 5,000 रुपए से 7,500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट की कीमत वाले फ्लैट चाहते हैं। वहीं आधे से ज्यादा घर खरीदने वाले तो 5,000 रुपए से 7,500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट की कीमत वाले फ्लैट चाहते हैं। बढ़ती मांग की वजह से ऐसी संपत्तियों की सप्लाई 40% बढ़ी है। यहाँ रेसिडेंट और एनआरआई दोनों ही प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा और मुंबई के लोग तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सबसे ज्यादा उत्सुक हैं। केवल नोएडा में ही नहीं बल्कि दिल्ली में मकानों की कीमतें भी लगातार बढ़ रही हैं। दिल्ली एनसीआर में मकान 25% महंगे हो गए हैं। इस साल जनवरी से अक्टूबर के बीच दिल्ली एनसीआर समेत सभी महानगरों में प्रॉपर्टी की कीमत तेजी से बढ़ी है। पिछले 3 साल में प्रॉपर्टी के रेट में 25 से 33% तक का उछाल आया है। लोग अब बड़े घरों और सुविधाओं को पसंद कर रहे हैं और इसके लिए वहां ज्यादा कीमत भी चुकाने को तैयार हैं। और प्रॉपर्टी वाला में अब बताते हैं आपको आखिरी खबर। हाउसिंग सोसाइटीज अब सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यक्रमों के लिए अपने निवासियों से अनिवार्य शुल्क वसूल सकेंगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि भारत में सभी हाउसिंग सोसाइटीज सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यक्रमों के लिए अनिवार्य रूप से निवासियों से शुल्क वसूल सकती हैं। इस फैसले से देश भर में हाउसिंग सोसाइटियों में रहने वालों पर असर पड़ेगा। हाईकोर्ट के जस्टिस माधव जामदार ने कहा है कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए हाउसिंग सोसाइटियों के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन गतिविधियों का आयोजन और संचालन करना महत्वपूर्ण है। इसलिए हाउसिंग सोसाइटियों को इन गतिविधियों के लिए शुल्क लेने की अनुमति दी जाती है। तो आज के इस वीकली पॉडकास्ट प्रॉपर्टी वाला में फिलहाल बस इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया है हमारी सहयोगी आंचल चौधरी ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद।